तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति का फिल्म जननायक रिलीज होने वाला है 24 जुलाई को। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में कहना क्या, रिलीज़ होने दो। बस एक चीज़ है कि जो थालापति विजय जो हैं वो अलग ही लेवल का बंदा है यार। मतलब इनकी जो फिल्म है जननायकन, और हिंदी में जननेता बोलते हैं उस फिल्म को, उसका नाम है। तो जो पूर्व सीएम था, कौन थे मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो वो इनकी फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने दे रहे थे। मतलब रिलीज़ पे रोक लगाए थे कि नहीं, ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स एजेंडा पे बेस्ड फिल्म थी। मतलब पॉलिटिक्स जो 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 पॉलिटिशियन जो करतूतें करते हैं, जो 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 जनता के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, तो कुछ उस टाइप की फ़िल्म है। तो उसको बहुत भरपूर तरीके से दिखाया हुआ था फिल्म में। इस कारण वहाँ के जो पूर्व सीएम थे उन्होंने रोक लगा दी थी। और फिर इस बंदे को देखो यार, मतलब उसने फिर बोला कि ठीक है, तो ऐसे रिलीज़ नहीं होने दोगे ना, मैं करता हूँ रिलीज़। और फिर आज वो खुद तमिलनाडु के सीएम हैं और खुद सरकार है वो, और वो रिलीज़ कर रहे हैं। और उनकी टिकट बुक हो गई है पूरा। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अमेरिका तक बुक हो गई है। ऑब्वियसली मतलब बुकिंग तो होगा ही, क्योंकि ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्सी में शुरुआत से ही है। क्योंकि पहले तो रिलीज़ नहीं होने दिया गया, फिर फिल्म लीक हो गई। फिल्म पूरे, पहले ट्रेलर लीक हुआ, फिर पूरी फिल्म लीक हो गई, फिर बहुत तगड़ा, क्योंकि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, 500-600 करोड़ की फिल्म थी। और फिर उसके बाद फिर इनका रिलीज़ की पहले जो पिछली सरकार थी रिलीज़ नहीं होने दे रही थी, और फिर ये उसके बाद सीएम बने। तो जाहिर सी बात है, ये सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ, जितने भी ये मतलब कंट्रोवर्सी हुआ, और ये जो भी फिल्म के साथ जो भी ऊपर नीचे जो चीज़ें चलती रही, जो भी होता रहा, इस ने सारे फिल्म के पीआर में फिल्म की मार्केटिंग का काम किया है। और अब तो मार्केटिंग खैर वैसे भी ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि थालापति खुद सीएम है, वो खुद सरकार है वहाँ के। तो सवाल ही नहीं बनता कि उनको मार्केटिंग या वैसे कुछ करने की ज़रूरत है। और एडवांस बुकिंग तो उनकी फिल्मों का तो एडवांस बुकिंग पहले ही फुल हो जाता था, और अब तो खैर सीएम बन चुके हैं। तो अब तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म ने जो इतना जो कुछ सहा है, झेला इस फिल्म ने, तो ये हाउसफुल का एडवांस बुकिंग फुल होना तो था ही है इसका। तो आपको क्या लगता है, थालापति विजय का जननायक ये लास्ट फिल्म है, क्या सबका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? पुष्पा जैसे फिल्म का, गदर जैसे फिल्म का? अब देखो, रिकॉर्ड तोड़ना नहीं तोड़ना वो अलग चीज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये थालापति विजय की जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही यादगार और हिस्ट्री मेकिंग टाइप की फ़िल्म होने वाली है, क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है। और हर एक थालापति फ़ैन जो है वो जाके इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहेगा। मैं खुद जाऊँगा, और क्योंकि मुझे वही थालापति मुझे बहुत पसंद है, और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, और उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनकी एक्टिंग से। तो मैं खुद जाऊंगा, और जितने भी थालापति फैंस हैं, जितने भी उनको चाहने वाले लोग हैं, वो ऑब्वियसली जाएंगे, और जाना भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही टूटेंगे, और ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि शायद वो फिर उसका शायद तोड़ने में काफ़ी समय लग जाए, काफ़ी वक्त लग जाए। और जितनी कंट्रोवर्सी में फिल्म रही है, जिस फिल्म ने जितना कुछ झेला है, देखा है, तो उस हिसाब से होना भी चाहिए। आने वाले नेता को क्या कहोगे? आने वाले नेता को यही कहेंगे, भाई आप भी कुछ इनके तरह सीखो। ये हमेशा लोगों के बेसिक मजबूरियों पे, बेसिक परेशानियों पे काम कर रहे हैं। लाइक कि बस फ्री कर दिया इन्होंने शायद वहाँ पे, और भी छोटी छोटी बेसिक जो मजबूरी है, परेशानी है लोगों की, उस पे काम कर रहे हैं। तो ये होती है सच्ची देश सेवा की भावना, जन सेवा की भावना, और लोगों के हित में काम करना, लोगों के लिए काम करना। क्योंकि अगर लोग आपको सरकार चुनते हैं, आपको लोग अपना मुखिया बनाते हैं, अपना लीडर बनाते हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर परिवार को त्याग करके, छोड़ करके आप पहले लोगों की सेवा में उतरें, लोगों के उनके सुख दुख का ख्याल करें, उनकी परेशानियों का ख्याल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप किसी भी प्रकार के नेता या उनके जो है मुखिया कहलाने के लायक नहीं है। तो ये तरह होता है कि भाई आपको लोगों ने चुना है, तो आप उनकी भावनाओं का ख्याल करें। तो मुझे ये बताइए कि लास्ट सवाल रहेगा, जो पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, ये सारे विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं और सारे के सारे हार चुके हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि भोजपुरी के जैसे थालापति विजय तमिलनाडु के शेर हैं, और उसे भोजपुरी इंडस्ट्री के ये दोनों शेर हैं, लेकिन दोनों हार गए। अब देखो यार, शेर कहने से शेर नहीं होता, भले अपने आप को लोग मान ले। देखो, दो चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार, हालांकि ये मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है ये कंट्रोवर्सी या कुछ वैसा क्रिएट कर दे, पर बिहार की जो जनता है वो ना एक मतलब वो लिबरल जनता है, वो उतने समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं। हालांकि अब के लोग बहुत पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें वो समझ नहीं है कि अपना नेता हम किसको कैसे चुने। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ था, अभी लोग कितना भुगत रहे हैं। 10,000 रुपये इन्होंने वोट दे दिया, इन्होंने अपना फ्यूचर नहीं देखा, 10,000 रुपये वोट दे दिया।
तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा था कि मतलब आप अगर भिखारियों का राजा बन भी गए तो क्या ही बने, है ना। मज़ा तो उसमें है कि आप अमीरों का राजा बनो, उनके बनो, मतलब सीएम के उधर जो तमिलनाडु वगैरह है उधर सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग मतलब अधिकतर लोग उन एजुकेशनल लोग हैं, अमीर लोग हैं और समझदार बुद्धिजीवी लोग उधर हैं। तो बिहार में बुद्धि की कमी है क्योंकि इधर के लोग जो है ना बिकने वाले हैं और उनमें एकता नहीं है, समझते नहीं हैं। अगर ये बिहारी लोग जितने भी बिहार के हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी जो देखते, मैंने तो खैर मैं तो हमेशा अपने हिसाब से वोट देता हूँ, मैंने सभी को वोट दिया भी नहीं था। बट वही है कि हमारे पास अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं बिहार में। जैसे कि अगर बिहार में अच्छा ऑप्शन हो या फिर उनको और अच्छा ऑप्शन भी हो, जैसे ऑप्शन था है, अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर थे। बांकीपुर से बिहार में जीत पाएंगे प्रशांत किशोर? उपचुनाव हो रहा है। नहीं, जिस तरह से बिहारियों का हाल है ना, वो लोग ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये लोग सच में अपने आप को बिहारी कहवा करके बेइज्जती करवाने के लायक ही हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि अगर हम जिसको चुन रहे हैं, अगर मतलब तुम खुद सोचो 10,000 रुपये तुम वोट दे रहे हो। और हाँ, ये भी कारण है कि इतनी जो लाचार वाली हालत जो बनाया और सरकार ने बनाया कि अगर कोई 10,000 रुपये के लिए तरस रहा है तो इसके पीछे का कारण भी सरकार ही है। हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि हम 10,000 रुपये के कारण अपने ज़मीर बेच दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को बेच दे रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को बेच दे रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो इसमें सरकार की तो कमी है ही। बट यही है कि थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। जितने भी बिहारी हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं, बिहार के जो यूथ हैं, उन लोगों को तो खैर खास करके लेने की ज़रूरत है। अभी कितना महागंवार जो सीएम के पद पे बैठा है, ये क्या नाम है इसका, सम्राट चौधरी। वो जैसे ही बोलता है ऐसा लगता है कि यार वो मतलब अब क्या हगेगा थोड़ी देर में। तो वो चीज़ है। तो बस वह रही बात फिर पवन सिंह खेसारीलाल, ये दोनों खुद वैसे जोकर टाइप के करते रहते हैं। वो लोग ऑनलाइन आते हैं, छोटे छोटे से मुद्दों पे एक दूसरे को गाली देते हैं, ग्लोज करते हैं। पवन सिंह दारू पी करके स्टेज पर चढ़ता है, मैं इस देश का हनुमान हूँ ऐसा डायलॉग मार, ये देश मेरा राम, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, बैठा हनुमान है। तो ऐसी चीज़ें करना कभी भी आपने देखा है कि कोई साउथ के या फिर कहीं भी बॉलीवुड कहीं के भी जो है नेता होता है जो कि पी करके स्टेज पे चढ़ाओ, भले वो लाख करप्ट होते हैं बट वो ऊपर से दिखाते नहीं हैं। बट ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका अंदर से करप्ट हो जाए और ऊपर से दिखाओ मत, बट ऐसी हरकत तो कम से मत करो कि जो तुम चिंदी लगो, छिछोरी टाइप के करो। तो और ये ऐसे लोग विधायक बनेंगे तो क्या ही संभालेंगे। सबसे पहले तो अनपढ़ गंवार हैं लोग, किसी के अंदर इतनी सेंस है ही नहीं कि राजनीति कैसे होती है। लोगों के ये लोग पैसा बनाने और आराम करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर एक एक्टर जो है अब बाद में आकर नेता बनेगा। पता नहीं ये ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। कलाकार वो बस कुछ ये भोजपुरी में ट्रेंड है क्या और कहीं में ट्रेंड? हर जगह है, हर जगह है। क्योंकि मैंने बॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बाद में बने, सांसद वगैरह बने, विधायक बने। नहीं मतलब कलाकार, मतलब गाना गाए फिर एक्टर बने, फिर फिल्म बड़ी बड़ी आ रही है। नहीं, अधिकतर में मैंने देखा हूँ क्योंकि तमिलनाडु में तो डायरेक्ट सीएम ही बनते हैं। उधर के और भी पहले जो थे एक्टर वगैरह वो डायरेक्ट सीएम बने हुए हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि पहले नेता पहले कलाकार होते हैं और अच्छा खासा जब नाम बन जाता है तो वो नेता बन जाते हैं। बट उधर के लोग काम करते हैं। मैं कहूँ तो ठीक है आप बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप काम करो लोगों के लिए। अगर आप लोग अगर लोग आपको चाहते हैं, चाहे वो एज अ कलाकार हो, एज अ पॉलिटिशियन हो, तो आप उसके अपेक्षा, उनके अपेक्षा पे खड़े उतरो, उनके लिए काम करो, तब जाके मज़ा आता है लोगों के लिए काम। क्योंकि यार देखो पैसा तो बड़ी चीज़ है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा तो आप ऑलरेडी फिल्म में कमा रहे हो या पवन सिंह है, चलो तो इनके पास इतना पैसा तो है ना कि आराम से खा पी सकते हैं, ज़िंदगी का अच्छे से जी सकते हैं। गाड़ी में चल रहे हो, ऐसे में बैठे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, जब मर्जी जो चाहे वो खा पी रहे हो। किसी को तो एक रोटी तक नसीब नहीं, उनके बारे में सोचो ना वो चीज़ कि अगला बंदा जैसे कि वो सुबह खाना खा रहा है, फिर शाम के लिए उसके दिमाग में हेडक लगा कि यार शाम के रोटी का इंतज़ाम कैसे करूँगा, अपने बच्चे के अगले महीने की फ़ीस कैसे दूंगा, उनके लिए कपड़े कैसे होंगे, बरसात आ रही है, ये कपड़ा फट गया, बहुत सारी बेसिक चीज़ें। और आपके पास तो आप तो खैर इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुके हो, तो फिर पैसा की आपको क्या ज़रूरत है। तो बार बार जब फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैसा कमाया, फिर नेतागिरी में जब देश भावना के लिए आप विधायक बनते हो, सांसद बनते हो या किसी भी पद पर आते हो, उसके बावजूद भी आप पैसा बनाने में लगे रहते हो, पैसा हड़पने लगे तो लोगों को मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हो, उनको लूटते हो। तो ये गलत है ना ये। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कम इसी भावना देखने को मिलती है यार। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो सोचते हैं कि बस मेरा हो गया पैसा तो अब मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। चलो वही चीज़ है। जो साउथ के लोग होते हैं वो लोग इसी को समझते हैं और उधर इसीलिए साउथ आज आगे है हर एक क्षेत्र में। चाहे तो फिल्म इंडस्ट्री हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो गया,
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कल्चर में हो शिक्षा गया। में हो गया, कल्चर में हो गया। कल्चर तो खैर चलो अलग चीज़ है, बट शिक्षा हो गया और वो कोई भी चीज़ हो जहाँ पे वो लोग बहुत आगे हैं इस चीज़ से। तो फिल्म में तो बहुत आगे हैं। फिल्म में अरे बहुत सारे मतलब उनका उधर शिक्षा रेट जो है 92-93% ऐसा है ना, और गरीबी रेखा उनकी बहुत कम है। तो सारे बहुत सारी बिजनेस ही चीज़- में है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इधर है जिधर नॉर्थ में जैसे ये बम्बई गुजरात वाले हो गए, इन सब के भी देश भावना को लेकर थोड़ा सा चीज़ें सही रहता है, खास करके अपने लोगों के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं और काम करते भी हैं। तो बिहार जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब लोगों में वो चीज़ नहीं है। होगी कि नहीं होगी? यूपी तो खैर चलो फिर भी थोड़ा भी सही हुआ है, पर बिहारियों में कब आएगा भाई, मैं पता नहीं क्या कहूँ, लगता है मुझे नेता बनना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।